गांव की बहू की शहर में छठ पूजा। शहर का अस्त व्यस्त वातावरण, रानीबाग के शांत महंगे फ्लैट एरिया में जहां हाई क्लास लोग रहते हैं, मालिनी चतुर्वेदी का परिवार नामी इज्जतदार परिवार में से एक माना जाता है। सुबह की 7 बजते डोरबेल बजती है। परी, परी उठ जाओ, देखो कोई डोरबेल बजा रहा है। क्या मुसीबत है, सोने दो नवेद प्लीज। न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर वाला। परी गुस्से से भड़कती हुई दरवाजा खोलती है। What is your problem? हाँ, दरवाजा तोड़कर अंदर आओगी क्या? तुम्हें कल मना किया था ना 9-10 बजे के बाद आया करो, फिर भी सुबह 7 बजे ही खजूर की तरह टपक गए। अब खड़े क्या हो, जाओ। जी जाता हूँ भाभी जी, जयराम जी की। ब्लडी बॉडम कवार कहीं का। जैसे ही परी दोबारा सोने के लिए जाने लगती है, उसकी सास मालिनी टोकती है। अरे क्या बात है परी बहू, आज कैसे कैसे जल्दी उठ गई? अब अगर उठ गई हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। लग गई वाट, ये सासू माँ भी ना एक नंबर की चाय की जर्सी है। अब तो नींद पूरी होने से रही। चल परी। परी अपने और अपनी सास के लिए चाय बनाती है। दोनों सास बहू चाय पीते हुए चर्चा करने लगती हैं। वैसे मम्मी जी, आदित्य देवर जी को बिजनेस डील के लिए काफी दिन हो गए और काफी टाइम नहीं लगा दिया। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, शहर के अच्छे खासे बिजनेस डील्स को छोड़कर उन्होंने देहात में असाइनमेंट क्यों चुना? बहू, तुझे आदित्य का पता तो है, उसे शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं, शांत माहौल ढूंढता है इसीलिए। वैसे आजकल में आ जाएगा। तभी डोरबेल बजती है। परी दरवाजा खोलती है। सामने आदित्य खड़ा होता है। देवर जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी हम आपकी ही बातें कर रही थी और आप आ गए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। तभी परी आदित्य के बगल में खड़ी इमली को देखती है, जिसने बहुत ही चटक मटक सी सितारों वाली साड़ी पहनी थी, बालों में फुलीना लगाए, पैरों में लाल पीला रंग और मांग में लंबी सी सिंदूर लगाए हुए थी। इमली भोजपुरिया अंदाज में बोलती है, प्रणाम करते हैं भौजाई जी। व्हाट द हेल इज दिस सेवर जी, ये आप अपने साथ किस देहातिन को गांव से लेकर आए हैं? भाभी, ये इमली है मेरी पत्नी। ये सुनकर शहरी जेठानी परी को शौक लग जाता है। मैं नहीं मानती इसे अपनी देवरानी। मम्मी जी, डैडी जी, काव्या, वेद, जल्दी सब यहाँ आइए। अरे ऐसा भी क्या गजब हो गया परी भाभी, जो सुबह सुबह इतना शोर शराबा कर रही है? हाँ परी बहू, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तूने सारा घर सर पर उठा लिया है? माँ जी, खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए, आपका लाडला बेटा गाँव से क्या गुल खिला कर लाया है। अपने लिए गांव की बीवी लेकर आए हैं। ये देहात लड़की हम शहर वालों के साथ कैसे एडजस्ट करेगी? कितनी गंवार सी है। भाभी प्लीज, इमली मेरी पत्नी है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। ये जैसी भी है मुझे पसंद है। कम से कम ये आपकी तरह दिखावटी तो नहीं। मुझे ऐसी ही सीधी सादी सिंपल लड़की चाहिए थी। इमली बिल्कुल वैसी है माँ। आदित्य की खुशी देख इमली की सास मालिनी और दिलीप शादी को स्वीकार कर लेते हैं। आदित्य, अगर तू खुश है तो मुझको मेरी गाँव वाली बहू स्वीकार है। मामा भाई के रिश्ते को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? I mean, ये हमारे टाइप की नहीं है। बस काव्या, मैं तुम दोनों ननंद भाभी की कोई और तमाशा नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरे बेटे की खुशी प्यारी है। ससुराल वाली इमली को खुशी से अपना लेते हैं, सिवाय उसकी जिठानी ननंद के। अगले दिन पहली रसोई में वो किचन में आती है। हे सीता मैया, ये रसोई घड़वा तो बहुत बड़का है और ये अंग्रेजी चूल्हा देखकर तो हमारा माथा चकरा रहा है। इस पर खाना कैसे बनता है? हमको तो नहीं आता। कोई बात नहीं मलिया, चल अपना देसी जुगाड़ लगाते हैं। इमली कहीं कहीं से 4 ईंट लाकर चूल्हा बनाकर गाते हुए खाना बनाने लगती है। मैं तो गोली मटोल हमरे दुबली पिया जी, सासू क्या खा के इनको पैदा किया जी, सासू क्या खा के इनको पैदा किया जी, मैं तो गोली मटोल मेरे दुबले पिया जी। कुछ देर में खाना तैयार करके इमली चावल का कालिक वाला पतीला, कढ़ाई सब कुछ उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। गर्मा गर्म खाना हाजिर बा। खुशबू तो बड़ी गजब की आ रही है। क्या बनाया है गांव वाली बहू? ससुर जी, हम बनाई हैं दाल भात पापड़ चटनी और देसी स्टाइल कोयले पर का सिका लिट्टी चोखा। दोनों ननंद भाभी काव्या परी इमली का मजाक उड़ाने लगती हैं। क्यों री मेरी छल्ली देवरानी, तुम्हारे गांव में सब उसी तरह पतीले में ही मुंह डालकर खाते हैं क्या? प्लेट्स तो लगाओ। OMG परी भाभी, ये देखो मैडम जी ने डाइनिंग टेबल को काला कर दिया। अरे ननन जी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे हम तुम्हारा गुर्दा निकाल लिए हैं। अब चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो कालिक तो लगेगा ना। पर बहू, किचन में गैस चूल्हा लगा तो था।
अब सासू जी आप तो जानत हैं, हम तो ठहरे गांव के सीधे साधे, हमको ऐसा स्टैंडर्ड चूल्हा जलाना नहीं आवत है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। मालिनी एक सुलझी हुई सास की तरह इमली को हर इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाना सिखाती है। धीरे धीरे इमली शहर के तौर तरीके पूरी तरह से सीख जाती है। एक दिन इमली सफाई कर रही होती है तो कैलेंडर में देखती है, हे छठ मैया, कार्तिक महीना शुरू भी हो गया और हमने छठ पूजा की तैयारी भी नहीं की। छठ पूजा का नाम सुनकर इमली की मॉडर्न सास मालिनी पूछती है, छठ पूजा, ये क्या तुम्हारे यहाँ का फेस्टिवल है? हाँ सासू माँ, छठ पूजा हमारे गांव का सबसे बड़ा वाला त्योहार है। छठ पूजा के कई दिन पहले से बाजार में रौनक लग जावत है। घर घर में पकवान बनते हैं, गोबर से घर आंगन को शुद्ध किया जाता है। अम्मा लोग पीली साड़ी पहनती हैं और पैरों में लाल पीला रंग लगाती हैं और सब लोग खुशी खुशी छठ घाट जाकर छठ पूजा मनाते हैं। आपको नहीं पता, अब शहर वाले लोग छठ पूजा नहीं मनाते क्या? गांव वाली बहू के प्रश्न पर उसकी घमंडी मॉडर्न जेठानी परी नेल पॉलिश लगाते हुए बोली, मेरी देहाती देवरानी, ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है। यहाँ सिर्फ होली दिवाली मनाया जाता है, यहाँ पर छठ पूजा मनाना पॉसिबल नहीं। जेठानी जी, आप क्या सवेरे सवेरे कड़वा नींबू चाटनी है? मतलब जब मुंह खोलोगी कड़वा ही बोलोगी। शट अप इमली, बदतमीज कहेंगी। अपनी तमीज कमीज में रखिए। हमको छठ पूजा मना कर रहेंगे और ऐसी धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे कि सब शहर के लोग इस गांव वाली बहू की छठ पूजा देखते रह जाएंगे। इमली की सास उसको पूजा मनाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन वो तड़के सुबह उठकर रोड पर निकल जाती है और आते जाते गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करके घर लौटकर पूरी टाइल वाले फर्श में गोबर से लीप देती है। तभी ननंद काव्या नींद में चलते हुए बाहर आती है। अरे संभाल के आओ मॉडल मननन जी, नहीं तो बिखर गई तो 2 की 4 हो जाएगी। लेकिन काव्या ध्यान नहीं देती और फिसल कर जोर से गिर जाती है। हे छठी मैया, बढ़ा दिया काम हमारा। आउच, माय लेग। अरे अरे ठीक है, तुम्हारा लेग पीस ठीक है, टेंशन ना लो। तभी काव्या को गोबर की बदबू आती है तो वो गुस्सा करने लग जाती है। जाहिल गवार भाभी, किसने कहा था तुम्हें पूरे घर में गोबर फैलाने को? मम्मी मम्मी यहाँ आओ। अरे अब क्या हुआ काव्या तुझको? खुद अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारी गांव वाली बहू ने क्या करामात की है। माँ जी, हम तो केवल गाय के गोबर से घर को शुद्ध किए हैं, छठ पूजा में किया जाता है। बहू, मैं तेरी श्रद्धा भक्ति की कदर करती हूँ, मगर ये शहर है, ये टाइल वाले फर्श होते हैं, गांव की तरह कच्ची जमीन नहीं जिसे गोबर मिट्टी से लीपना पड़े। सास बात को संभाल लेती है। इमली नहाए खाए करती है और फिर अगले दिन खीर पूरी से खरना करती है। इसी प्रकार से छठ पूजा वाला पहला दिन आ जाता है। वो आस पड़ोस में सबके घर जाकर गांव की तरह न्योता देती है। जय छठी मैया, काकी माँ आज हमारे घर में छठ पूजा है, जरूर से जरूर आइएगा। इमली का चुलबुलापन देखकर पड़ोसन मोहिनी मुस्कुरा कर हाँ कर देती है। घर आकर इमली प्रसाद के लिए चूल्हे पर छठ पर्व की मान्यता निभाते हुए ठेकुआ पूरी बनाती है। पहले पहले किए छठ के पूजनवा, हम बनाएंगे मीठे मीठे पकवनवा, नाचेंगे सास ससुर हमारे और हमारी सजनवा, हे छठ पूजा होवत है आज हमारे घर की अंगनवा। इमली के मुंह से छठ पूजा के मनमोहक गीत सुनकर और घर में छठ पूजा की रौनक छाई देखकर काव्या और परी भी छठ पर्व के त्योहार में घुल मिल जाते हैं। और परी पहली बार साड़ी पहनती है और सबको पाँव में महावर लगाती है, पूरी मांग का सिंदूर लगाती है। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, छठ घाट जाना है। सजनवा तुम टोकरी तो उठाओ। तभी आदित्य कहता है, पर इमली, दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा होने की वजह से पार्क में छठ पूजा मनाना मना हो गया है, हमें यहाँ घर पर ही छठ पूजा मनानी पड़ेगी। ये सुनकर इमली काफी ज्यादा दुखी सी हो जाती है। तभी उसकी जेठानी परी कहती है, अरे देखो तो मेरी चांद का टुकड़ा देवरानी का चेहरा कैसे मुरझा गया। तुम दिल छोटा मत करो, हम छठ पूजा जरूर मनाएंगे। मेरे पास एक जुगाड़ है। कैसा जुगाड़ जेठानी जी? ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे लिए घर पर ही टब मंगा देते हैं, उसमें पानी भरकर छठ पूजा मना लेंगे। आदित्य जल्दी से जाकर बाजार से एक बड़ा वाला टब वाला ट्यूब लाकर उसमें पानी भर देता है
और इमली की जेठानी और ननद पूरी छत को फूलों से सजावट कर देती है, जिसे छठ घाट की मनोहर बेला सी लगने लगती है। गांव वाली बहू पानी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती है। उसके छत पर मौजूद अड़ोसी पड़ोसी शहर वाले लोग, जिन्होंने छठ पूजा कभी नहीं देखा था, वो खुश होकर वीडियो बनाते हैं और 2 दिन की छठ पूजा पूर्ण हो जाने पर इमली घर घर जाकर छठ पूजा का प्रसाद बांटती हैं। सब मिलजुल कर प्रसाद खाकर खुशी खुशी छठी मैया का नाम लेते हैं। बोलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। इस तरह गांव वाली बहू की शहर में छठ पूजा रौनक और खुशियों के मेलजोल में बीतती है, जो 2 अलग अलग रहन सहन वेशभूषा के लोगों को एकता में जोड़ती है। प्यारे दर्शकों, आपको छठ पूजा में बने कौन सी पकवान खाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में उसका नाम जरूर बताएं।